Today I Tarun sir, on behalf of Shikhar Coaching Institute, because I take care of the subject English over here, I would be laying down few very important concepts of these three prepositions. So let's start with across. बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो वर्ड है across, इसका मतलब सबसे पहली बात तो हिंदी में होता है के पार, क्योंकि बच्चा इस कौन से वर्ड के साथ कंफ्यूज हो जाता है, वो है क्रॉस। और पहली बात तो क्रॉस एक क्रिया है, इट इज अ वर्ब, एंड अक्रॉस इज अ प्रपोजिशन, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं, हटा दीजिए इसको लेक्चर से। अब आते हैं अक्रॉस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये रहा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये रहा। ये मेरा तरीका है सिखाने का, मुझको नहीं पता आप लोग कौन से बुक रेफर करते हो या कौन से वीडियो रेफर करते हैं, फाइन, ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप देखिएगा ये बड़ा समझ लीजिए कॉमन जैसा तरीका मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर है, तो बच्चों यहाँ से इस पार जाने के लिए और इससे मुलाकात करने के लिए या इसके बारे में बताने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अक्रॉस का। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई माध्यम होना ज़रूर चाहिए। अब वो माध्यम है क्या, देख लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है राम और मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है श्याम। अब राम को बताना है कि श्याम खड़े हैं रोड के पार। अब देखिए क्या निकला, सवाल निकला रोड, क्या निकला रोड, तो इसका मतलब मीडियम क्या है, ये मीडियम होना ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें आपको मिलेंगी अक्रॉस के सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 और बीच का माध्यम। राम सॉ श्याम स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड के लिए, सिंपल सी चीज के पार। और अक्रॉस से जो शब्द बनते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए। अक्रॉस द सी, मैक्सिमम चांसेस है अगर द सी आया है, आपसे बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन, तो आप अक्रॉस ही लगाइएगा, मैक्सिमम चांस अक्रॉस के ही है। फिर अक्रॉस द रिवर, और जिसकी जानकारी 90% लोगों की नहीं है, वो सेंटेंस यूपी टेट का, ही ड्रोव, 2-3 साल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डैश द डेजर्ट, समझ गए। तो कई बच्चे सोचते हैं इन द डेजर्ट, बोलने में अच्छा भी लग रहा है, सॉरी ये गलत है प्रपोजिशन। ही ड्रोव थ्रू द डेजर्ट, थ्रू ये भी बोलने में अच्छा लग रहा है, सॉरी मैंने आपको पहले बताया था थ्रू का यूज तभी करिएगा जब आपको बहुत कठिनाई हो रही है किसी भी चीज से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। क्यों, आप फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं थ्रू, जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं उसको हटाना पड़े तब निकलना पड़े। इन भी गया, थ्रू भी गया, बचा क्या, अक्रॉस द डेजर्ट। रोड जैसा वर्ड के लिए तो ये प्रपोजिशन पूछा ही नहीं जाता। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, आई विल कीप पोस्टिंग माई वीडियोज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।